न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। दुनिया में कोई भी इंकलाब आता है, कोई भी इंकलाब आता है तो पूरी भीड़ इंकलाब लेके नहीं आती है। चंद मुट्ठी भर लोग खड़े होते हैं और इंकलाब की शुरुआत होती है। तो उसने देखा कि पूरा शहर उसकी जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर इंसान सड़क के किनारे बेसुध होकर के चादर तान के सो रहा है। सिकंदर अपने घोड़े से जा रहा था, उसने देखा कि शहर जश्न मना रहा है, एक आदमी अकेला सड़क के किनारे बेखबर सो रहा है, उसको कोई परवाह ही नहीं। खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। जिस लोकतंत्र का, जिस जमहूरियत का पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते रहे हैं हम कि हम दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र हैं, उस लोकतंत्र को कुचलने के लिए, उस जमहूरियत को पामाल करने के लिए दिल्ली के इक्तदार पर बैठा हुआ हाकिम एक नई तरकीब लेकर के आया है कि लोगों से उनके वोटों की चोरी कर ली जाए। और इतना सलीके से वोट चुराया गया, इतना सलीके से झूठ बोला गया, इतना सलीके से आंख में धूल झोंकी गई कि पूरे देश में वो इलेक्शन जीतते रहे। और हम सब हैरत में थे। कई स्टेट, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, या पार्लियामेंट के इलेक्शन में कई सारी सीटें हो उत्तर प्रदेश में, हमें लगा कि जमीन पर जो माहौल है ही नहीं, वो रिजल्ट में कैसे दिख रहा है। मैं सैल्यूट करूंगा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को, जिन्होंने इस पर महीनों रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद एक सीट को उन्होंने मॉडल बनाया। बेंगलुरु सेंट्रल कर्नाटका की एक सीट है जहां हमारा दोस्त, हमारा साथी मंसूर चुनाव लड़ रहा था। वो सारी असेंबलीज में जीतता हुआ आया। महादेवपुरा एक असेंबली है जहां वो बड़े मार्जिन से चुनाव उस असेंबली में हारा और उसकी वजह से वो लोकसभा का चुनाव हार गया। राहुल गांधी जी ने इस पर पूरा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद जब एक दिन उन्होंने कहा कि मैं एटम बम फोड़ने चल रहा हूं, मुझे याद है कि हम कुछ लोग राहुल जी से मिलने के लिए उस दिन 10 जनपथ में थे, तो वहां उन्होंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम लोगों को दिखाया था और बताया कि किस तरह से जमहूरियत में वोट चोरी की जा रही है। मैंने कहा सर ये वोट चोरी नहीं है, बल्कि ये तो वोटों की डकैती है जो सरकार कर रही है। और राहुल जी ने उसके बाद जो पूरे देश में एक मोमेंटम खड़ा किया, मैं उसके लिए उनको सैल्यूट करूंगा। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो यूथ विंग के साथी हैं उनको सैल्यूट करूंगा कि वो केरला से चल करके दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सिंबल है प्रोटेस्ट का इस देश में, ये जो जगह है वो देश को एक नई दिशा और दशा देती है, यहां से एक मैसेज जाता है। तो आईयूएमएल के साथियों ने ये फैसला किया कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर आएंगे और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक यहां पर प्रोग्राम करेंगे, लोकतंत्र की महफूजियत के लिए एक मार्च करेंगे। नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। अच्छा, मोदी सरकार के हाथों बिका हुआ है। जो मोदी सरकार बोलेगी वो इलेक्शन कमीशन करेगा। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, उसमें आपने देखा है जैसे ही प्रधानमंत्री एंट्री करते हैं, हाँ, उसी उनके आते के साथ ही तुरंत ही इलेक्शन कमीशन खड़ा हो जाता है एक प्रधानमंत्री के लिए। अच्छा, अब ये वो प्रधानमंत्री के हैसियत से खड़े हुए या उनके लिए क्या नाम है, वोट चोरों के खिलाफ खड़े हुए। अच्छा, तो यहाँ पे क्या मांग है आपका? मांगना यही है कि ये वोट चोरी जो है वो खत्म की जाए। जो बुलडोजर अभियान चला रखा है बीजेपी सरकार ने, उसे खत्म किया जाए। जहाँ जहाँ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, खास तौर से आपको लगता है कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है? बिल्कुल कर रही है। आप आसाम को देख लीजिए, आप यूपी को देख लीजिए, आप हरियाणा को देख लीजिए, राजस्थान को देख लीजिए। जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ वहाँ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, दलित समाज को परेशान किया जा रहा है। 1 किलो महीने का 4 किलो महीने में पब्लिक खा लेती है। तो खिचड़ी बनाएगी वो भी खत्म हो जाएंगे तो 15 दिन में। वो बढ़ा के देंगे, फिर दोबारा बोलते रहे। कोई इसके लिए बात रखता है, कोई करवा चौथ तब भी मोदी जिंदा रहता है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे किस लिए आए हैं जंतर मंतर? हमारे किस लिए? हमारे वोट
हमारे वोट चोरी करता है इसलिए हम आए हैं। अच्छा, अपनी वोट में से, वोटर आईडी में से नाम कट गया, आए हैं। नाम काट दिए वोट में से, नहीं हमारा तो नाम है। नाम है आपका आपका। तो उसे भी काटूंगी। तो लड़ाई किसकी है? वो जो कम में राशन दे रहे हैं इसलिए? और क्या? तो मैंने जीतता जब तक डिब्बा डिब्बा डाल के जीत जाता है, तब जीते ना सच्चाई जीतो ना। ऐसी करे हर साल ऐसी करे हो। जी, हर साल ऐसी करे। हर साल वोट चुरा लेते हैं मोदी जी। तो क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? पब्लिक डूब रही, जाके बचाओ। मोदी कहाँ बैठा हुआ, कहाँ चाय बेच रहा है? सीट पर से उतरना चाहिए। कौन बैठना चाहिए? किसे जिताना चाहती हैं? प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती हैं? ये हमारा जो आज की जो मार्च है, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो माननीय राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया है, उस नारे को तक़वियत देने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हर कमज़ोर, मजलूम, नादार, अल्पसंख्यक के जो हक अधिकार को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम मसाजिद, मदारिस, कब्रगाहों को, कब्रिस्तानों को और मस्मार किया जा रहा है, जुल्म ज़्यादती की बुनियाद पर तमाम मदरसों को तोड़ा जा रहा है। तमाम अभी मेरठ के अंदर अब्दुल्ला रेसिडेंसी के ऊपर जिस तरह से बिल्डोज़र चलाया गया है कि एक जो नैरेटिव बनाया गया है, सारा नैरेटिव इस बात को लेकर के आते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का एक नैरेटिव गढ़ दिया जाए। अगर शंकर बैंड किसी मुसलमान ने रखा है तो उससे जो है वो आपत्ति होती है कि साहब मुसलमान ने शंकर नाम कैसे कर लिया। चौधरी ढाबा अगर किसी मुसलमान ने कर लिया तो उसके ऊपर आपत्ति होती है कि चौधरी ढाबा क्यों मुसलमान ने कर लिया। अगर अब्दुल्ला सिटी मुसलमान कर लेता है, अब्दुल्ला सिटी बना लेता है, तो उसके ऊपर इन्होंने सीधे डायरेक्ट एक्शन करके उसको बिल्डोज कर दिया। इस तरह की ये सरकार, आप समझते हैं कि इस तरह की सिर्फ मानसिकता, ये नैरेटिव इस तरह से क्रिएट किया जाता है कि ये हिंदू और मुसलमान को लिए, मुसलमानों को ठीक करने के लिए, उस मुसलमानों को ठीक करने के लिए उसमें जो लोगों के अंदर नफरत पैदा की जाती है, उसी नफरत के साए में ये वोट चोरी का काम करते हैं और सीट जीतते हैं और आकर के असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर अपना जो है गुंडा राज करते हैं। भारत की जनता को ये बताने आए हैं कि गली गली में शोर है, कैचुआ चोर है। केंद्रीय चुनाव आयोग कैचुआ चोर है, वोट की चोरी की है, और मोदी और चुनाव आयोग दोनों ने मिलकर के ये संगठित लूट की है वोटों की। आप बताइए, लोगों को जिंदा को मुर्दा कर दिया, मुर्दा को जिंदा कर दिया, जो मौजूद है उन्हें गायब कर दिया, जो गायब है उन्हें जिंदा मौजूद कर दिया। एक घर में 80, एक कमरे में 80 लोग बसा दिए, एक परिवार, एक पूरे हवेली को खाली कर दिया। ये बदतमीजी चुनाव आयोग के जो चमचों ने की है, ये जो दलाल हैं, सत्ता के दलाल चुनाव आयोग के अधिकारी, इनको हराम की तनख्वाह दी जा रही है क्या? इनको जनता की रक्षा के लिए तनख्वाह दी जा रही है? आप बताइए, चुनाव अधिकारी को तनख्वाह इसलिए दी जा रही है कि लोगों की वोटों की हिफाजत करें, लोगों को वोट दिलाएं, लोगों के वोटों का हक की हिफाजत करें। ये ऐसा डकैत बेईमान आके बैठ गया है चुनाव आयोग कि लोगों की वोटों की चोरी कर रहा है, लूट रहा है, लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है, देश की जनता का शोषण कर रहा है, डकैतों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहा है, और हमारे बीच में लोग जनता की बात को उठाने वालों को जानबूझकर हरा रहा है। इतना बदतमीज चुनाव आयोग भारत के इतिहास में कभी नहीं आया। स्लोगन लिखा हुआ है इसके ऊपर टी-शर्ट को। हाँ, ये आपने एक जो हमारा वोट चोरी का इल्जाम लगाया गया है और जो काफी हद तक साबित भी हुआ है, हम लोग तो इसके लिए आए हैं। तो फिर आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर कितनी महंगाई, कितनी गरीबी और कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। तो मेरे ख्याल से पिछले 14 साल में इतनी बड़ी है कि मेरे ख्याल से अंग्रेजों से लेकर और पिछली जो गवर्नमेंट है उसमें इतनी महंगाई नहीं थी और गरीबी और इतनी बेरोजगारी थी। गवर्नमेंट जब वो पूरी सच बहुमत के अंदर थी, उसने ये कहा कि हमने जीएसटी आज उसका थोड़ा सा पोजीशन कमजोर है, तो वही 14 साल के अंदर क्या नाम है अपना जीएसटी को पीछे लेते हैं। लेकिन अभी इसके बारे में ये मालूम नहीं कि जीएसटी पूरी तरीके से लागू होगी, उसका एक फैज फायदा आम आदमी के लिए पहुंचेगा, अभी इसके बारे में। तो सरकार के रूप में किसको देखना चाहते हैं? सरकार के रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं जो काम हो। फिलहाल तो हम इंडियन गठबंधन के साथ हैं, हम इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और वोट चोर की बात कर रहे हैं। वोट चोरी तो हुई है, इसका सबूत भी है और सबूत भी दिया गया है। राहुल गांधी जी ने इसका सबूत दिया है। वोट चोरी तो हुई तो सबको पता है। तो वोट चोरी का बात करूँ तो इतने एहतजाज हिंदुस्तान भर के अंदर नहीं, बिहार के अंदर इतनी रैली कामयाब रैली रही है राहुल गांधी और आपका क्या नाम है लालू प्रसाद यादव जी के घर के
है कुछ ना कुछ, तो पूरा सब हिंदुस्तान में कोई मोदी से बड़ा झूठा पैदा नहीं हुआ। राशन देते हैं, आयुष्मान भिखारी बना रहे हैं आवाम को, आयुष्मान कार्ड इलाज के लिए दे रहे हैं 5 लाख रुपए का मुफ्त। बीमार करेंगे लोगों को, भिखारी बनाएंगे, राशन कार्ड देंगे। तो सरकार किसकी सरकार चाहते हैं आप? कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? आप क्या चाहते हैं? चाहते को इंसाफ करने वाला, सबका साथ सबका विकास करने वाला प्रधानमंत्री। नाम तो होगा कोई? राहुल गांधी हो, राहुल गांधी को चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने? प्रधानमंत्री।